बेबाक खबर, दमदार असर। डेली रिपोर्ट में आपका स्वागत है। भगवानपुर करौंदी स्थित आरटीओ चेक पोस्ट पर टेम्पो चालकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। धरना प्रदर्शन के साथ कई बसों की चेकिंग भी की गई और कई निजी बसों के चालान भी किए गए। दरअसल आपको बता दें कि सहारनपुर से रुड़की चल रही प्राइवेट बसों को लेकर टेम्पो चालकों ने धरना शुरू कर दिया। वहीं टेम्पो चालकों ने बताया कि निजी बसों का रूट भगवानपुर चुडियाला से होते हुए रुड़की का है, लेकिन बस चालक बसों को भगवानपुर से होते हुए रुड़की ले जा रहे हैं, जिससे टेम्पो चालकों की सवारी नहीं मिल पा रही है। बस चालकों का आरोप यह भी है कि वे अपने निर्धारित रूट से अलग रूट पर बसों को चलाते हैं। वहीं ऑटो चालकों ने बताया कि बस स्वामियों ने आरटीओ से मिलीभगत कर रखी है, जिनके संरक्षण में बसों को इस रूट पर चलाया जाता है, जबकि कई बार इस मामले की शिकायत भी की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद टेम्पो चालक धरने पर मजबूर हो गए। वहीं ऑटो चालकों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि साहब, हम बहुत गरीब हैं और हमारा परिवार भुखमरी की कगार पर है। अगर निजी बसों को बंद नहीं किया गया तो हमारा परिवार रोड पर आ जाएगा, इसलिए हमें मजबूरन इंसाफ की उम्मीद पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और तब तक निजी बसों को बंद नहीं किया गया तो इंसाफ के लिए आंदोलन करते रहेंगे। तो कई सालों से चल रही है, पर जो आज सुबह से ज़्यादा सघन चेकिंग चल रही है, तो जो भी बसें आई जिसमें जो कागज नहीं थे उसी कागज के अनुसार उसका चालान कर दिया। किसी का टैक्स नहीं है, किसी का परमिट नहीं है, सबका चालान। तो उनको लिख दिया जाएगा डीएल प्रस्तुत नहीं किया। जिस पर डीएल नहीं होगा उसका डीएल लिखा जाएगा, जिस पर जो कागज नहीं होगा वो लिखा जाएगा। डेली 4-5 गाड़ियों को कागज चेक करते हैं, जिसके कागज नहीं होगा चालान कर रहे हैं, जिसका परमिट नहीं होगा चालान कर रहे हैं। बस पता नहीं है, तो उन्हीं से पूछो। हमारे पास वास्ते जो कागज जो गाड़ी हमारे संज्ञान में आई उसको चालान कर रहे हैं, जिसके पेपर नहीं है, जिसके सही है उसको छोड़ रहे हैं। परमिट की बात आई उनका हम आपके सामने चालान कर ही रहे हैं। उसका लिख दिया परमिट का जुर्माना होगा, उस पर लिख दिया चालान में। पानी अंदर आ रहा है, ये हो रहा है, चक्कर ये शासन ने तो कर दिया ना चेक पोस्ट आगे शिफ्ट करने की वजह काम चल रहा है उसमें, और कई साल हो गए इसको, तो ये जर्जर हालत में हो गई, 20 साल हो गए। अब चेक पोस्ट आगे जाएगी तो वहाँ बन रहा है। अब देखते हैं, वहाँ कार्य प्रगति पे है इस टाइम। देखो अब वहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हटना ही है, इतने रोड बन रही है। वहाँ पर जगह मिल गई हमको, वहाँ पर कमरे भी खड़े हो गए। आगे मंडावर में चेक हो जाएगी। कल से दे रखा जी। क्या मांग है आपकी? मांग है ये प्राइवेट बस सहारनपुर से रुड़की जा रही है, इनके पास कोई परमिट नहीं है। इन टेम्पो वालों के पास परमिट है, इन्हें कोई सवारी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। ये परेशान है बहुत, रोजगार से भूखे मर रहे हैं। इनका गाड़ी की किस्त भी नहीं दी जा रही इनको। जो सवारी अब हमें बस वाले लेके चले जा। अभी इनकी समस्या है, ये गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए। ठीक है जी, कल से दे रखा जी। क्या मांग है आपकी? मांग है ये प्राइवेट बस सहारनपुर से रुड़की जा रही है, इनके पास कोई परमिट नहीं है। इन टेम्पो वालों के पास परमिट है, इन्हें कोई सवारी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। ये परेशान है बहुत, रोजगार से भूखे मर रहे हैं। इनका गाड़ी की किस्त भी नहीं दी जा रही इनको। जो सवारी अब हमें बस वाले लेके चले जा। अभी इनकी समस्या है, ये गाड़ियाँ बंद होनी चाहिए। ठीक है जी। ऐसा है, जो सहारनपुर से रुड़की बसें चल रही हैं प्राइवेट बसें, उनके पास भगवानपुर से रुड़की का परमिट नहीं है। इस हाईवे का, नेशनल हाईवे का परमिट ना होके उन पर स्टेट हाईवे का परमिशन मिली हुई है, उनको परमिट मिला हुआ है, वो भी अस्थायी रूप से मिला हुआ है। उसके डॉक्यूमेंट्स हमने आपको दिखा दिए सभी। ARTO से इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन गांधी जी के चलते हुए ARTO साहब इनसे खर्चा पानी लेते रहते हैं, इस वजह से वो भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो कल से इन टेम्पो एसोसिएशन वालों ने, क्योंकि ये टैक्स भी देते हैं, रोड टैक्स भी देते हैं, इनका परमिट भी बना हुआ है, सब काम है, ये खाली बैठे हुए हैं घर पे। इस वजह से जब दुखी हो गई ये, शिकायत करने के बाद भी इनका सोल्यूशन नहीं निकला समस्या का, तो ये धरना प्रदर्शन कल से चल रहा है और ऐसे ही बादस्तूर चलता रहेगा। कल बसें खाली करके वापस भेजी गई PTO साहब के द्वारा। आज बसों का
चालान किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास रोड परमिट नहीं है। और आगे देखते हैं, जैसा भी होगा ये चलता रहेगा जब तक डक्कामारी बंद नहीं हो। उसका अगला कदम यही है कि राज्य सरकार जो हमारी है, शासन के सामने और प्रशासन के सामने हम धरना प्रदर्शन जब करेंगे तो वो आएंगे तो उनके सामने अपनी समस्याएं रखेंगे। और हम अपने यशपाल आर्य जो परिवहन मंत्री हैं उनको भी हमने लेटर लिखा है अपने लेटर हेड से, उनसे मिलने जाएंगे आजकल में, और मुख्यमंत्री से भी मिलने का समय मांगा है, उनसे मिलेंगे। और ARTO मिश्रा जी जो है हमारे यहाँ, वो अवैध उगाही कर रहे हैं इन बसों से, और इनका संचालन उन्हीं की संरक्षण में चल रहा है। तो उनके खिलाफ भी हम जल्दी ही यशपाल आर्य जी मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से भेंट करेंगे। मैं किसी की जुबान पर बंद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन स्थिति ये है कि बसें को अस्थायी परमिट मिला हुआ है, ये संज्ञान में है कि वो अपने निर्धारित मार्ग पर निकल रही है। जब जांच की गई तो पता चला कि उनका जो मार्ग निर्धारित किया गया था वो सड़क इस समय उनके चलने लायक नहीं है। और PWD ने भी इस संदर्भ में अपनी एक रिपोर्ट दी है कि जो सड़क है उसकी चौड़ाई ऐसी नहीं है कि उस पर बसें चलाई जा सकें। फिर हमारे विभाग द्वारा भी TTO द्वारा उसका मार्ग का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि मार्ग बसों के संचालन में कुछ नहीं है। दोनों तरफ गाँव बसे हुए हैं, मकान हैं, और बच्चे सड़क पे आ जाते हैं। कोई दुर्घटना हो जाए, किसी का बच्चा की जान चली जाए या पाई जाए, वो अच्छी बात नहीं है। इसके बावजूद उन बसों को उस सड़क पर चलने का परमिट नहीं है, भगवानपुर से सीधे दुर्गी तक, और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पिछली बार भी संज्ञान में आया था फरवरी मार्च में, तो सारी बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई, बंद की गई थी। फिर प्रकरण संज्ञान में आया है, उससे कार्रवाई लोग कर रहे हैं नियमानुसार। और क्योंकि ये दो धड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, और इन्फोर्समेंट एजेंसी हम लोग हैं, हमारा विभाग है, तो कहीं न कहीं उनकी खींच हमारे पर निकलना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन निरपेक्ष भाव से हम लोग काम कर रहे हैं, और उनके बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाती रहेगी। और जो टेम्पो भी बिना परमिट के फुटकर सवारी ढो रहे हैं, और यूपी के भी कुछ परमिट टेम्पो आ रहे हैं, ऑटो रिक्शा आ रहे हैं, विक्रम आ रहे हैं, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारा किसी से कोई सगा सौतेला का व्यवहार नहीं है। जो नियमों के विरुद्ध चलेगा सबके खिलाफ कार्रवाई होगी।